नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, हम इंग्लिश की सीरीज को लेकर चल रहे थे और उसी में हम कुछ ऐड करते हुए आज हमारा भाव का ये 8वां लेक्चर होगा। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी का एग्जाम भी सिर पर है, तो कुछ कंसेप्ट ऐसे बताए गए हैं जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और आप मोस्टली उसको गलत करके आते हैं। वो ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी क्या है, एक सिंगल फॉर्म होती है, यानी ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ये क्या है, सेम रहती हैं। और हमें आदत पड़ी है कि पास्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म में क्या है, ईडी लगा मिलेगा हमें या ई एन लगा मिलेगा हमें। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें याद रखने की हैं। इससे पहले मैं वर्ब के 7 लेक्चर ले चुका हूँ और ये 8वां लेक्चर है, और ये वर्ब का अंतिम लेक्चर होगा दोस्तों। इसी के साथ हमारा वर्ब कंप्लीट हो जाएगा और हम एक बार अपने सिलेबस को जैसे ही फिनिश करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे हर टॉपिक पे। अभी दोस्तों, प्रैक्टिस क्वेश्चन में केवल उतना ही लेके आ रहा हूँ टॉपिक वाइज, यानी जैसे मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ तो आपके सामने केवल इसी सेंटेंस को मैं एक वर्ब के नज़रिए से देख रहा हूँ। जब हम लगभग आधा सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो हमारा एक ब्रॉड विजन क्रिएट हो जाएगा हमारे माइंड में। तब हम क्या करेंगे, एक ही सेंटेंस को कई नज़रिए से देख सकेंगे। उनको उसको नाउन की नज़र से भी देखेंगे, उसको टेंस की नज़र से भी देखेंगे, उसको वर्ब की नज़र से भी देखेंगे, उसको आर्टिकल की नज़र से भी देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जो हमें अक्सर कंफ्यूज करती हैं और इनकी फॉर्म जो है हमेशा सेम रहती हैं। जैसे कट, पुट, बैट, बिड, वास्ट, लेट, रिड, रीड, पिट, थर्स्ट, और ये सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इन वर्ब्स को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे इनका यूज कैसे करना है और एसएससी आपके सामने कैसे फ्रेम करके लाएगा क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स इन वर्ब्स के ऊपर। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा देख रहे होंगे आप, आई वुड नॉट हैव वॉट इफ इट हैड कॉस्टेड मी मोर देन ₹5 lakhs। दोस्तों, सेंटेंस का मतलब है, मैं इसको नहीं खरीदता यदि ये 5 लाख से ज्यादा का होता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कोस्ट जो वर्ब है, कोस्ट जो वर्ब यूज की गई है उसको एकदम इनकरेक्ट फॉर्म है। मैंने बताया था कुछ फॉर्म्स, कुछ वर्ब की फॉर्म हमेशा सेम रहती है, यानी वो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एक जैसी होती हैं। तो उन्हीं वर्ब्स में से एक है अपनी कॉस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंशन भी किया है, क्या है, कॉस्ट। ये जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये लिखा हुआ है कॉस्ट। तो दोस्तों, इसी वर्ब को मैंने वहां पर एग्जाम्पल में डाला है और उसकी थर्ड फॉर्म आपको बना के दे दी है। लेकिन मैंने बताया था ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं इनकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए, एरर फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, ईडी को रिमूव कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा, द क्लाउड हैव ओवरकास्टेड द सिटी। अब आप तो देख लेंगे ग्रामेटिकली के हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन दोस्तों जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है वो तो गलत फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म हमेशा, ओवरकास्ट भी उसी तरह का वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ओवरकास्ट। इसमें ईडी का यूज नहीं किया जाता है। इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा रहती है ओवरकास्ट सेम। तो बादलों ने क्या, शहर को घेर लिया। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं आपको वही उसी तरह के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिस पैटर्न में एसएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, बने रहिए, सारे कंसेप्ट को कवर किया जाएगा
आपको कुछ ऐसा नहीं लगा, एग्जाम में बैठकर कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे सामने कुछ नया है, एसएससी हमसे कुछ नया पूछ रहा है दोस्तों। बस अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, एग्जाम्पल्स पे जरा गौर दीजिए। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, इंक्रीजिंग रेसिज्म एंड सच हेट क्राइम्स हैव कास्टेड बैड इन्फ्लुएंस ऑन अवर सोसाइटी। बढ़ते हुए नस्लवाद और ऐसे घृणित क्राइम्स ने क्या किया है, हमारे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कास्टेड जो वर्ब है, कास्टेड, कास्टेड भी उसी टाइप की वर्ब है, इसका हमेशा थर्ड फॉर्म में भी ये कास्ट ही रहेगी, थर्ड फॉर्म में भी कास्ट ही रहेगी ये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कास्टेड गलत था, अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, द न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड ऑन ऑल इंडिया रेडियो। जो न्यूज थी वो ब्रॉडकास्ट की गई, यानी आकाशवाणी की गई, प्रसारित की गई। क्या किया, न्यूज को प्रसारित किया गया। तो यहाँ ब्रॉडकास्ट जो वर्ब है वो हमारी क्या है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म उसके हमेशा ब्रॉडकास्ट ही रहती है। इसमें क्या है, एस या ईडी का यूज नहीं किया। जैसे मैंने कुछ वर्ब्स आपको जो बताई हैं, देखिए इनमें ब्रॉडकास्ट है, आपकी फोरकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है। अच्छा इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं है, इसमें आप ऐड कर लीजिए ब्रॉडकास्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ब्रॉडकास्ट को ऐड कर लेते हैं। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमेशा सारे फॉर्म्स में सेम रहती हैं और एसएससी यहाँ से एग्जाम पूछता है। एसएससी यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके साथ हम एज का यूज नहीं कर सकते। आपको केवल सेलेक्टेड मटेरियल लेके आ रहा हूँ आपके सामने, ध्यान रखना दोस्तों, आप अपने आप से फील कर लीजिए इसको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए और वहां पर देखिए क्या इनके अलावा जितना मैं आपकी कंसेप्ट कवर किया उसके अलावा आपको कोई नया कंसेप्ट मिल रहा है एसएससी में, उसके अलावा आपको कोई कंसेप्ट नया नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं वर्ब का लेक्चर एंडिंग की तरफ चल रहा हूँ वर्ब को लेकर। अगर वर्ब का आपको कोई कॉन्सेप्ट नया मिल जाए जो एसएससी ने पूछा है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, सर आप तो कमिटमेंट गलत करते हैं हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम एज का यूज नहीं कर सकते। जैसे ये क्या अपने आप में 100% हो जाती है, इनमें कोई गुंजाइश या कंपैरिजन की गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे इलेक्ट, जो आदमी इलेक्ट हो गया, ठीक है, चाहे वो एक वोट से उसकी जीत हुई हो या फिर 2 वोट से या 10 लाख से, वो इलेक्ट हो गया, उसमें कोई गुंजाइश और कोई कंपैरिजन का कोई सीन नहीं रहता है। तो ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपसे। ऐसे ये अपॉइंट अपॉइंट कर दिया, ऐसा थोड़ी है कि कम ज्यादा कर दिया पॉइंट के, उसके बराबर कर दिया, उसके कम कर दिया, पॉइंट कर दिया तो कर दिया। ऐसे नॉमिनेट, मेक, नेम, ये सब क्या है, अपने आप में इनमें 100% वॉल्यूम होता है। इन चीजों में इनका अपने आप में ये 100% पूर्ण होती है। इनमें इनमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि हम कम या ज्यादा या किसी चीज के साथ कंपैरिजन कर सकें। तो दोस्तों इसलिए इनके साथ एज का यूज नहीं किया जाता है। अब आप इन बात को या तो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ एक्सप्लेन करके, जिस तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ उस तरीके से समझ लीजिए, या फिर आप इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमें एज का यूज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एग्जांपल देते हैं एज का यूज कैसे नहीं करना है। द रेफरी डिक्लेयर्ड मोहन एज विनर। दोस्तों डिक्लेयर हो गया ना, विनर डिक्लेयर हो गया, तो उसमें एज कंपैरिजन वाली बात कहाँ आ रही है दोस्तों, कंपैरिजन वाली बात नहीं आ रही ना कहीं भी। एज विनर मानो, मानना क्या है, रेफरी ने मोहन को डिक्लेयर कर दिया जैसे वो विनर है, डिक्लेयर कर दिया विनर है तो विनर है मानना, और इसमें कंपैरिजन वाली इसमें कोई हमें गुंजाइश नहीं बचती दोस्तों। इसलिए यहाँ पर एज का यूज हमारा गलत हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से देखना चाहें सेंटेंस को, डिक्लेयर वर्ब के साथ एज का यूज नहीं होता है, तब भी हमारा सेंटेंस हमें करेक्ट कैसे होगा, एज को रिमूव कर देंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, द पांडवास नेम्ड द सिटी एज इंद्रप्रस्था।
पांडवों ने जिस सिटी का शहर का नाम रखा, जिसको बसाया, उसका नाम रखा है इंद्रप्रस्थ। तो उसका नाम तो नाम हो गया, क्या उसमें कोई गुंजाइश है उसको मानना या जानना? नहीं ना। यानी यहाँ पर नेम वर्ब आए, नेम जब है तो उसके साथ हम एज का यूज नहीं करेंगे, एज को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तुम्हारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस देखिए, पीपल कॉल्ड गांधी जी एज बापू। गांधी जी को बापू कहते थे, तो कहते थे मानो, और मानो कंपैरिजन क्या है? एज का मतलब क्या है? मानो बापू। तो इसमें कोई, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती है, अपने आप में पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो उसको कॉल, यानी गांधी जी को कॉल करते थे, पुकारते थे, तो पुकारते थे बापू। एज का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं निकलता है। ऐसे ही यहाँ पर थिंक बाबा, थिंक के साथ भी एज का यूज नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पर एज को हम रिमूव कर देंगे। ग्रांड मदर अपॉइंटेड, अपॉइंट के साथ भी हमारा क्या है? एज का यूज नहीं होगा, तो एज को हम रिमूव कर देंगे दोस्तों। अपॉइंट कर दिया, उसमें क्या कम या ज्यादा तो कह नहीं सकते, कम अपॉइंट किया, ज्यादा अपॉइंट किया, या मानो ऐसे अपॉइंट कर दिया, ऐसे तो हम इसका कंपैरिजन फॉर्म में नहीं ला सकते इसको। तो इसका मतलब क्या है? एज का यहाँ पर अननेसेसरी यूज होता है इन वर्ब्स के साथ, उसको हम रिमूव करके इनको एरर फ्री भी बना देते हैं। देखिए कुछ ऐसी वर्ब है शायद आपको न पता हो दोस्तों। टेक और ब्रिंग में क्या मतलब है? टेक और ब्रिंग में अंतर जानते हैं आप? जहां तक मैं समझता हूं आपको टेक और ब्रिंग का डिफरेंस नहीं पता होगा। दोस्तों टेक और ब्रिंग दोनों का मतलब होता है क्या? लाना, ले जाना। टेक का मीन, टेक का मतलब होता है लाना, टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है, ले जाना। और ब्रिंग का मीन होता है लाना, यानी कहीं से लाना। और टेक का मतलब कहीं से ले जाना। जैसे कोई प्लेस ए है और यहाँ से कोई पर्सन ए है, या कोई प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, हम कोई चीज लेके जा रहे हैं ए से बी तक, तो इसको कहेंगे टेक, टेक टू समवेयर। और हम कहीं से कोई चीज लेके आ रहे हैं बी प्लेस से ए को लेके आ रहे हैं, तो इसको कहेंगे लाना, कहीं किसी दूसरे प्लेस से लाना, यानी ब्रिंग समवेयर। तब हम किसका यूज करेंगे? ब्रिंग का यूज करेंगे। एक अच्छा देख लीजिए, चलो एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। When I go to the market, I shall take a doll for you। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है मैं जब मार्केट जाऊंगा तो आपके लिए एक डॉल लेके आऊंगा, यानी बी प्लेस से ए प्लेस तक, यानी वो मार्केट जा रहा है, मार्केट से घर पे लेके आएगा डॉल को। तो यहाँ पर टेक का यूज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर यूज किसका होगा? ब्रिंग का यूज होगा। मैं आपके लिए एक डॉल लेके आऊंगा, क्योंकि प्लेस बी से प्लेस ए, यानी बाजार से कोई चीज हम घर में ला रहे हैं, कहीं बाहर से हम घर में ला रहे हैं, तो उसके लिए ब्रिंग यूज होता है दोस्तों। एक वर्ब होती है, ऐसे से आपसे इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम करके पूछेगा। आप जैसे यहाँ पर टेक दिया गया था, आई शैल टेक अ डॉल फॉर यू, मैं आपके लिए एक डॉल लेके आऊंगा। तो इसका देख लिया, आपको एकदम मीनिंगफुली भी सेंटेंस करेक्ट था, मीनिंगफुली भी सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट नहीं था। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एसएससी पूछता है, और एसएससी भी वहीं से क्वेश्चन पूछता है जहां पर गलती करने की संभावना 100% रहती है। ऐसी एक बाब है दोस्तों, फैच। मैं लिख रहा हूं आपके सामने, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो मैंने बाब आपके सामने लिखी है फैच, इसका मतलब क्या होता है? देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फैच वर्ब। इसका मतलब होता है आप किसी चीज को, देखिए यहां से मुझे ए से बी तक ले गए और बी से वापस ए तक लाए, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे फैच, लाना, ले जाना। तब हम क्या करते हैं? वर्ब यूज करेंगे, कौन सी वर्ब यूज करेंगे? फैच यूज करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। और दोस्तों कुछ वर्ब्स ऐसी भी हैं, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे तो बहुत सारी वर्ब्स हैं कुछ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स और भी हैं, उनको मैं आपको आपके सामने डाल देता हूँ इसमें। देखिए देखो दोस्तों, जब हम जमीन पर चलते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम ट्रैवल, ट्रैवल ऑन लैंड, ट्रैवल
ऑन लैंड। जमीन पर चलने के लिए हम ट्रैवल का यूज करते हैं, ट्रैवल। जमीन पर जब हम चल रहे होते हैं तो ट्रैवल का यूज करेंगे। और हम हवा में चल रहे होंगे तब फ्लाई इन एयर। ठीक है दोस्तों। और हम पानी में चल रहे होंगे तो क्या वर्ब यूज होती है, सेल, सेल इन वाटर। ठीक है दोस्तों। सबका मतलब चलना ही है, लेकिन क्या सबका मीडियम अलग है। हम जमीन पर चल रहे हैं यानी स्थल पर चल रहे हैं हम, तब हम यूज करेंगे ट्रैवल ऑन लैंड। जब हवा में चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तब फ्लाई इन एयर। और जब वाटर में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका वहां पर वर्ब यूज होगी सेल, सेल इन वाटर। और पानी के ऊपर जब हम चल रहे हैं तो दोस्तों कौन सी वर्ब यूज होगी, तब होगी फ्लोट, FLOAT, फ्लोट ऑन वाटर। मैं ये वर्ब आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं, एसएससी क्वेश्चन यहां से पूछता है, कई बार पूछा है, पूछेगा। क्योंकि हमें इसका आइडिया नहीं रहता है, हम कहेंगे सेल ऑन वाटर, फ्लोट ऑन वाटर, ये सब चीजें हम क्या है कंफ्यूज कर देंगे। इसी तरह से वर्ब होती है कौन सी, यानी टेक, और मैंने आपको पढ़ाई है टेक और गिव एग्जाम। जब स्टूडेंट जो है एग्जाम देता है तो उसके बाद उसके साथ वर्ब आएगी टेक। क्या आता है, टेक। और टीचर के लिए गिव, टीचर एग्जाम लेता है और उसके लिए वर्ब आएगी फिर गिव। जैसे चलो एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टेक एग्जाम। ये मेरा सेंटेंस एकदम करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखो, आप देखें टेक मीन्स तो लेना होता है, लेकिन एग्जाम के केस में हम क्या है, टेक का मतलब देना। एग्जाम दे रहा है, स्टूडेंट एग्जाम दे रहा, तो वहाँ टेक वर्ब का यूज होगा। और ऐसे ही टीचर के लिए, टीचर क्या करता है, एग्जाम लेता है, तो टीचर के लिए क्या करेंगे, टीचर गिव, टीचर गिव। टीचर्स गिव एग्जाम। ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे बार बार। एग्जाम एग्जाम का एक क्वेश्चन डालेगा कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में या किसी भी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट एग्जाम को टेक करता है और टीचर एग्जाम को गिव करता है। तो ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं। और इसी के साथ हमारा वर्ब का जो है टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिल लेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।